हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो कल ही हमने बात की थी कि चाहे इस लेवल से या तो फिर नीचे से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं 900 रुपये के आसपास से बाउंस बैक एक अच्छा खासा आया। लगभग 4% के आसपास की जो है नीचे से एक बाउंस बैक आया। 936 के आसपास की क्लोजिंग रही। और टेक्निकल चार्ट कितना यूजफुल रह सकते हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर जो है एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। हमने बात की थी कि इसका लो अगर टूटता है तो नीचे और गिरावट आ सकती है। बिल्कुल यही हुआ। उसके बाद एक और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी थी। जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ दूसरे दिन फिर और गिरावट आई। तो ये होता है टेक्निकल चार्ट। काफ़ी जैसे कि हमने बात की यूज़फुल रह सकते हैं। और कई बार मैंने कहा है स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए दोनों ही तरफ जो है अवसर हो सकते हैं, चाहे शेयर के अंदर तेज़ी आए या फिर करेक्शन आए। और ये शेयर तो एफ एंड ओ के अंदर भी है। तो अगर ये गिरता भी है तो भी कई लोगों को फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है जिन्होंने ऊपर में शॉर्ट किया हो। सो अब यहाँ पर बात करें आगे प्राइस कहाँ जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो जैसे कि हमने बात की थी कि 900 के आसपास अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल वही हुआ। आज भी अगर देखें 900 920 का जो जोन है अभी ये एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। उसके नीचे भी अगर बात करें तो यहाँ पर आज एक तो जो है 840 के ऊपर थोड़ी सी जो है पुट रेटिंग हुई, लेकिन इतना ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। उससे पहले एक तो ये 900, उसके बाद ये 875 880 875 के आसपास का जोन, वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। ऊपर की तरफ अब तक जो है ज़्यादा जो है पुट की थोड़ी सी अनवाइंडिंग तो हुई, लेकिन पुट राइटिंग नहीं हो रही है। अगर हो जाती पुट राइटिंग तो ज़्यादा अच्छा रह सकता था। अभी भी यहाँ पर 1000 की स्ट्राइक के ऊपर ये ज़रा देखें, अभी भी यहाँ पर अच्छे खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन इस तरफ क्या हो रहा है वो भी देखना बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नीचे की तरफ जो है हर एक लेवल के ऊपर थोड़ा करके कॉल राइटिंग बनी। जाहिर सी बात है आज गिरावट आई इस वजह से हुआ होगा। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो पहला रजिस्ट्रेशन इसका दिख रहा है इस काफ़ी नज़दीक, जो कि 940 के आसपास है। अगर बाजार के अंदर तेज़ी आती है तो फिर 965 और 980 जो पहले सपोर्ट का काम जो है लग रहा था सपोर्ट ये हो सकता है, अब वो रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। और 1000 का प्राइस 1000 क्रॉस करे फिर एक तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। अब बात करें चार्ट की तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि हमने देखा ये 875 एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। अब अगर इस हफ्ते की अगर बात करें 965 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर ये जो है वापस से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है 1000 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या तो फिर थोड़ा सा नीचे और आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर आरएसआई हम देखें तो 36 के आसपास है, इसीलिए ज़्यादा गिरावट की संभावना मुझे कम लग रही है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। क्योंकि आरएसआई अगर 30 के आसपास आता है तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। आज भी अगर बात करें जब ये 900 के पास आया होगा इंट्राडे के अंदर तब आरएसआई थोड़ा सा और नीचे आया होगा। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 936 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 920, उसके बाद जो है 900 का लेवल और उसके नीचे जो है 875 का जोन। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की देखा कि 940 से लेकर 945 के आसपास का जोन, उसके ऊपर जो है 965 और उसके ऊपर जो है 980 से लेकर 1000 का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। कल के दिन वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, 950 तक जाने की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि नीचे से बाउंस बैक आया है अगर बाजार का साथ रहा तो। अब आगे देखें अदानी टोटल गैस, तो यहाँ पर अगर देखें तो हल्की सी जो है तेज़ी के साथ बंद रहा। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो नीचे से बाउंस बैक आ जाए, जैसे कि हमने बात की थी 580 575 के आसपास सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है। अब अगर देखें इसके वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक तो निचली लाइन अभी भी 562 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। ये लेवल अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब आने की संभावना रह सकती है। अब इसका आरएसआई देखें तो 31 के आसपास है। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर भी जो है एक अभी ओवरसोल्ड जोन के पास ही पहुंचा है ऐसा लग रहा है, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। 30 के नीचे अगर आता है तो फिर से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। आरएसआई की अगर बात करें तो 591 के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 580 से लेकर 575 का जोन, उसके नीचे जो है 550 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है जो इसका दिख रहा है 600 के आसपास, उसके बाद जो है 620 से लेकर 630 का जोन। बस 630 पार करें फिर एक 700 तक जाने की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। अब बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो कल वॉल्यूम देखने को मिला था तो इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और प्राइस आगे अगर बात करें तो कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश की है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और किसने बेचा वो भी ज़रा देखिए, और कितनी क्वांटिटी कौन से प्राइस के ऊपर। और यहाँ पर जो है 794 के आसपास का प्राइस हल्की सी तेज़ी के साथ बंद रहा। और यहाँ पर जो है आरएसआई की अगर बात करें तो ये भी 30 के आसपास है, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसा मुझे लग रहा है 794 के आसपास का प्राइस है। यहाँ पर भी जो है 780 के आसपास पहला सपोर्ट इसका हो सकता है, उसके बाद जो है 750 का जोन। और ये इंट्राडे में नीचे गया था, उसके बाद ये बाउंस बैक भी आया इसके अंदर। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि 10-15 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं इंट्राडे के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। ऊपर की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया अब 810 का हो सकता है, उसके बाद जो है 830 के आसपास का जोन, 830 पार करें फिर 900 तक जाने की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर 2250 के आसपास का प्राइस गिरावट रही।
लेकिन RSI की अगर बात करें तो ये काफ़ी नीचे पहुंच चुका है, 23 के आसपास का RSI है, तो ओवरसोल्ड ये हो चुका है, तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। ज़्यादा गिरावट की संभावना शॉर्ट टर्म में मुझे इसके अंदर कम लग रही है। तो 2250 के आसपास का प्राइस, पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 2210 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2160 के आसपास का जोन। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जो है इसका 2280 और उसके बाद जो है 2340 के आसपास का जोन, और ये दोनों ही लेवल अगर पार हो जाए तो फिर ये 2400 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल इसके अंदर बाउंस बैक की संभावना जो है रह सकती है, अगर बाजार का साथ रहता है तो, अगर बाजार का साथ रहता है तो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें तो पिछली बार जो सपोर्ट लिया था उसके आसपास ये पहुंचा है। और आगे देखिए अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक आया, 1315 से 1345 तक गया, वो नीचे से ऊपर की अगर बात करें तो इसका अगर RSI देखें तो 37 के आसपास है, तो इसलिए इसके अंदर भी ज़्यादा गिरावट की संभावना शॉर्ट टर्म में कम हो सकती है। 1345 के आसपास का प्राइस, पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1320 और उसके ऊपर नीचे जो है 1300 से लेकर 1290 के आसपास का जोन, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। रजिस्टेंट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1360 इसका पहला रजिस्टेंट एरिया हो सकता है। उसके ऊपर की अगर बात करें तो 1390 से लेकर 1400 का जोन, तो ये इसके रजिस्टेंट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए अदानी पावर, इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी थी, 2% भागा ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग रही। अगर इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके ऊपर भी एक खबर आई थी, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बुलिंजर बैंक, तो निचली लाइन के आसपास से बाउंस बैक आया। अब अगर ये मिडिल लाइन को क्रॉस कर देता है तो 600 के ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट और रजिस्टेंट की, जैसे कि हमने बात की थी कि 550 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, बिल्कुल वहाँ पर सपोर्ट लिया, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया। तो 580 के आसपास का प्राइस है। 2 सपोर्ट एरिया इसके जो है लग रहे हैं, 565 और 550 का जोन। रजिस्टेंट की अगर बात करें तो इसी लेवल के आसपास ये पहला रजिस्टेंट ले सकता है, यानी कि 580 के आसपास का जोन। अगर वो लेवल पार करता है तो फिर जो है 595 से लेकर 600 के आसपास का जोन, ये पहला इसका रजिस्टेंट एरिया हो सकता है। उसके बाद जो है 620 का जोन, 620 पार करे फिर ये 700 तक जाने की संभावना जो है 700 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। कल वापस से इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।